श्यामा ओ श्यामा श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिया सुधारी जय जय श्री हरिदास बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास सुधारी जय जय श्री हरिदास बिहारी जय जय श्री हरिदास सुधारी जय जय श्री हरिदास बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास सुधारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय हरिदास बिहारी अरे पोता माधव बोल कृष्ण बोल अरे कृष्ण कृष्ण भज बोले कृष्ण कृष्ण क्यों भजू राधा राधा ना भजू तोता कहे तो मैया कह रही है बोले तुम उनके सौंदर्य को जानो ना जो एक बार शाम को नाम लेना है श्याम नाम तो मैं रटूं जब लग घटू मेरे प्राण कबहू तो मेरे श्याम को भनक पड़ेगी क्या बोलोगे जहां श्री जी है वहां तो श्याम जी अपने आप ही आ जाएंगे तोता कह रहा है कि राधा जी को अच्छी ना लगी बात बोले सुमा लेकिन तुम अभिमान ना करे करें श्यामा और श्याम अलग ना है श्यामा जू बिना श्याम के रह ना सके और मेरे कन्हैया कन्हैया तो बिल्कुल ही ना रह सके क्यों सुन बरसाने वारी सुन बरसाने वारी ओ राम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी ओ राम तेरो गिरधारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी ओ गिरधारी बनवारी गुलाम तेरो गिरधारी गिरधारी बनवारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बोले मैं अलग जाऊं ठाकुर जी से लेकिन तू राधे राधे बोल माधव माधव बोल गोविंद गोविंद रट कितने नहीं बिहारी जी आ गए और ये तोता बोले राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे श्यामा रमणम हरे हरे श्यामा रमणम हरे हरे हरि बाल मुकुंदम हरे हरे आनंदम हरे हरे हरि राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे हरि श्यामा रमणम हरे हरे श्यामा रमणम हरे हरे हरि गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे गोविंदम परमानंदम हरे हरे ठाकुर जी प्रसन्न हुए बोले ऐसी श्यामा जू ये सुहा तो बड़ा मधुर बोले क्या की इतनी मधुर भाषा है आज तक तो हमें दिखाई दियो ना आज कहां से लाई हो है बोले आपको विस्तार आज ही की हो है काहे के निया तुम्हारे धर्म की प्रचार करने के काजे फिर अब कहा करूं सुहा को आदेश दियो बोले देखियो गोविंद को प्रणाम कर बोले ना मैं तो केवल राधा जी को ही प्रणाम करूं इन्हें जानू और का ये जानू ना ये बाल सुन कह रहे हैं
भगवती ने दोबारा आदेश किया, बोले सुमा ठाकुर जी को प्रणाम कर। बोले ना, तो क्या करेगा? राधा रमण हरे हरे, श्याम रमण हरे हरे। अब तो मैं माधव माधव रटंगो, गोविंद गोविंद रटंगो। दादाजी बोली आपको मतलब तो ठाकुर जी ना जाने, केवल रटनो ही जाने। अब तो जनमानो पड़ेगा ठाकुर जी कौन है। तो भगवती थोड़ी सी गंभीर रह गई श्री जी और बोली चल भूमि पर जाओ, भूमि पर जाओ और इन गोविंद की सत्ता को जान। और गोविंद के परम उपासक कौन है, सबसे बड़े वैष्णव कौन है बता। ओम नमः शिवाय भजते ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय भजते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भजते ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय भजते ओम नमः शिवाय। रो गया तोता और क्या बोला श्री जी, तुम वो अपने से विलग कर रही हो, ऐसा हो तो कहा अपराध है। मैं तो तुम्हारे दर्शन के बिना एक क्षण ना रह सकूं, मुझे अपने से विलग मत करो। श्री जी बोली कोई विलग ना कर रही, श्यामा और श्याम जी के मध्य में तेरी नजर में जो पर्दा है ना, वाकु हटाए हुए के कार्य ठाकुर जी की महिमा को जानने के लिए तुमको कुछ समय के लिए ब्रजभूमि में भेज रही हूँ, वृंदावन में भेज रही हूँ, कैलाश में भेज रही हूँ। विश्व में भ्रमण करियो और ठाकुर जी की सत्ता को जानियो, और जब जान जाए ना तब खूब प्रचार करियो भगवान की लीला को। नेत्रों में अश्रु भर करके सुख उड़ा और कहां आया? कैलासाधिपतिं वंदे भक्तादेष्ट हरम हरम, गौरी विनायकोपेतम शंकरम लोक शंकरम। भगवान शंकर के घर आए। आगे की लीला आप जानते ही हो, कथा सुनने का लालायक है। क्यों? जो प्रभु के दुलारे होते हैं, प्रभु के प्यारे होते हैं, उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं होता। और जहां जहां श्री जी का गुणानुवाद होता है, जहां मेरे राम जी का, कृष्ण जी का गुणानुवाद होता है, वहां ये संत, वहां परमहंस, वहां ये रसिक भाव किसी ना किसी वेश में आ ही जाते हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, ये भगवान के चरित्रों के सुनने के रसिक हैं। तब आ गए कथा सुनने, अमर कथा सुना रहे हैं शंकर भगवान। कथा बहुत सारी है और आपकी संज्ञान में भी है। नारद जी आए, पार्वती जी को सिखा गए, कहते पूछ रही है मुंडमाला कौन की है। ये सब बाना बनाया और भगवान को अमर कथा सुनाने के लिए पार्वती जी ने राजी किया। बोले हम ही मरते हैं हर बार, और ये हमारी इतनी सारी मुंडमाला तुम गले में धारण करते हो, अब ऐसी व्यवस्था करो हम भी ना मरे और भगवान की कथा सुनो। अब तुम ध्यान देना इस बात पे,
कथा विश्राम देती है, इतना विश्राम देती है कि घर में 2-2 गोली खाओ नींद की, नींद ना आवे। लेकिन कथा में यहां तो व्यवस्था टेंट की ना नहीं, खंबा के सहारे लगाओ कमर और आराम से, और बहुन के लिए बड़ी सुविधा है। लेकिन ये कथा को नियम है कि कथा में इतना आराम है कि कथा के श्रवण से जग के संताप दूर रह जाए, जग के पाप दूर रह जाए। बेटा क्या कर रहे हो, बेटी क्या कर रही होगी, सब भूल जाए। क्या याद रहे, मैं जीव हूं और मेरे सम्मुख मेरा आराध्य परमात्मा है। अच्छा, जीव को परमात्मा के अलावा कोई दूसरो संगी साथी है ना, जाके काले कथा व पर्दा को हटा दे थोड़ी देर के लिए, और प्रभु और जीव बिल्कुल सामने आमने हो जाएं, तब आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर, तब नींद आएगी तुम्हें। वैसे तो हम भगवान जी की तरफ ही पैर कर ले, चाहे जो घुटने न पकड़ लें, हम तो कथा सुन लें, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर लें। बीच बीच में पड़ोसन पे पूछ लें तो ब्याज जी के दांत चमक रहे हैं, कुछ भी सोच सके। अरे यहां देखो, मैं इधर उधर क्या देख रहे हो, ऐसे अमर कथा ना सुन सको, और ना ऐसे अमर है नहीं वाले। तो कितनी कथा सुन ली तुमने, बेटा की दुत्कार खाओ ना, सब खाए, मैं भी खाऊं, ये भी खाए, सबको नियम है। लेकिन एक बार भी तुम्हें बुरी ना लगे, लाड़ के गोदी में बैठाओ बालक को, दाढ़ी खींचने वाले गुलचा मारने तुम्हारे, तुम जब भी ना सुधरो। लेकिन ये सुख बालक श्री जी की गंभीरता को समझ करके आया, और आज इसने सुख पक्षिणी के गर्भ से जन्म लिया। कथा सुन, ये तो सबको ही पता है, हुंकरा दिए और वहां कथा बंद हो गई, विश्राम हो गई, तोता हुंकरा देने लगा। लेकिन ये भगवान के चिंतन को तो जानता ही है, भगवान की लीलाओं को मनन करने के लिए आया है, और आज इसने संपूर्ण कथा सुनी। बाबा ने देखा, हो बोले लीला तो करनी है, बोले अब तो चलो आगे आगे, हम चल रहे हैं नाटक करके पीछे पीछे। बाबा क्रोध नहीं करते हैं, शंकर भगवान यदि क्रोध करते हैं तो प्रलय आता है, इसलिए बाबा ध्यान रखते हैं। तो भक्त है, मैं क्रोध करूंगा तो सृष्टि तिलमिला जाएगी। तब बाबा ने एक कृपा की नजर करी और त्रिशूल लेके बाबा पीछे दौड़े हैं, और प्रसन्न होकर के सो पक्षी सीधा बद्रिकाश्रम क्षेत्र में वेद व्यास की कुटिया में आ गया, सम्याप्रास आश्रम पर, और इसने मां बिटिका के मुख से प्रवेश किया और अंदर गर्भ में स्थापित हो गए। ये कौन है? बोलो सुखदेव भगवान की। इसका दो से संबंध है, देखो, उधर श्री जी का सुख है ये, और इधर कथा किससे सुनी है? परम वैष्णव भगवान श्री भोलेनाथ से। तो आज इसका भगवान शंकर से भी जो है संबंध हुआ, और ये गर्भ में बड़ा चिंतन करने लगा। बोले भगवान कैसे हैं? भगवान मोर पेश धारण करते हैं, भगवान त्रिभंग ललीय हैं, भगवान एक पैर पर दूसरा पैर रख करके टेढ़े खड़े होते हैं। बोले हाँ, अब ना भूलूं, जाई काजे तो श्री जी ने मुंह को भेज दियो, अगर मैं उनकी बात मान ले तो प्रणाम कर ले तो भगवान को, तो अब मैं गर्भ में ना आए तो। लेकिन चिंतन करते हैं और मन में श्रवण कर रहे हैं, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका
जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर तो घड़ी आगे बिहारी लाल की जय हो। देखिए, मन में गुनगुना रहे सुखदेव, गर्भ में बैठ करके यहाँ संदेश दिया भगवान ने, जो माता के गर्भ में संतान आवे ना, इन्हीं पुराणों का श्रवण करे, रामायण जी का श्रवण करे, पढ़े, मनन करे और छोटे ठाकुर जी का विग्रह धारण करे। भावे का होए भगवान त्रिभंग लली बाल स्वरूप में दिखाई दे और भक्त के लक्षण बता रहे हैं भगवान यही भजन में। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, चुगली ना जिसको सुहावे अरे बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे अरे बुरी संगत की रंगत ना भावे। बुरी संगत की रंगत ना भावे जिसको सत्संग, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसका श्याम, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है वाणु हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और क्या कह रहे हैं? झूठी ममता से करके किनारा, ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका श्याम, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है वाणु हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद और है। क्या कह रहे हैं सुखदेव? संत ऋषियों की वाणी को माने, संत ऋषियों की वाणी को माने वो संत ऋषियों की वाणी को माने, ऋषियों की वाणी को माने वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने वो संत ऋषियों की वाणी को जाने, संत ऋषियों की वाणी को जाने वो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे से, श्याम प्यारे
गिरधर लाल की, पूर्वांके बिहारी लाल की। ये घड़ी यहां लगी जम दिखाई दे। कथा इतनी सारी कहने की इच्छा करे पर वो 3 घंटा से ज्यादा श्रोता रुके ना है। और फिर मैं जो कथा कह रहा हूं जाते वो वृंदावन परत लीला की कथा है, रसिकन की कथा है। भागवत जी को आप सुनते ही हो। जिस कथा को श्रवण करके मन में ये मन मयूर है, ये कामुकता को देखता है, विलासिताओं को देखता है, तभी नाचता है। लेकिन यहां में सूटा पड़े ना जाते हैं भगवान की कथा के, तब ये एकदम शांत रह जाए। और फिर ये मयूर एकदम एक तक दृष्टि से कथा सुने। जाई गाजे सुखदेव जी गर्भ में प्रवेश कर गए और 12 वर्ष तक ना जन्म लिया। और 12 वर्ष जब है गई ना तो व्यास जी प्रार्थना कर रहे हो, बोले कोई साधारण ना है, परम वैष्णव है, लेकिन प्रभु तुम्हारी माता को पीड़ा है रही है, तुमने जन्म लो ना। बोले ना, क्यों? बोले विष्णु रमाया भगवती जया सम्मोहितम जगत। ये माया है ना भगवान की, ये समय मोहित कर ले है। त्वं वैष्णवीं शक्तिरनंत विद्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। ये सम्मोहित कर लेती है। फिर ये जो जीव है मनुष्य, ये मरकट की तरह नाचता है। कैसे नाचता है? सब ही नचावत राम गुसाई। सृष्टि की लीला करवाने के लिए भगवान भगवती को आदेशित करते हैं। और क्या करता है वो? फिर बेटा के पोषण में, पत्नी के पोषण में, व्यापार के पोषण में जिंदगी भर नाचता ही रहता है। अच्छा, 2 तरह के नाचने हैं। एक तो नाचनो ये होए, कौन सो? अरे नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही नचाए। पर ब्रह्म नाचता है और जीव नचा रहा है। और कौन नाचे? अरे नाचे नाचे रे कन्हैया राधा रानी रही नचाए। दूसरा, अरे नाचे नंदलाल। कौन कौन नचावे भगवान को? अरे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। हाजी, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया। अच्छा, कितनों भजन पुस्तक करो हो जाने, करतार को जन्म दियो हो। अरे जाने लखदातार को जन्म दियो, कितनी को पवित्र होगी बाकी। और जाकी संत के हाथ में लग रही है जसोदा मैया। बोले नाय माने मैया कह रही है लालाते नाय नाचे, नाच के देखा। दोनों को झनों को पग धरे रे कन्हैया, जसोदा जी को छैया बाबा दे बलैया, जसोदा जी को छैया बाबा दे बलैया। ऐसे नाच करावे, उधर राधा नहीं नचावे। और पता है भगवान के वो तो कोई भी नचा दे। भगवान कह रहे हैं भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो, भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। कैसी पुष्टता होगी उनकी जो भगवान को नचाते हैं। यहाँ हम ही नाच रहे हैं काय में, ये विषयों के प्रपंच में हम नाच रहे हैं, जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? बेला अमृत हुआ। अरे तेरे मोहल्ले में कथा है रही मूर्ख। बेला अमृत हुआ आलसी सो रहा। बोले माइक काय लिए लगे, पार्टी लग रही है, लेटे लेटे सुनेंगे। काम भीड़ में बेमतलब सर दर्द करें।
फिर बोले घर पे कथा सुनने वाले बहुत अच्छे लगे मुझे। बोल क्यों अच्छे लगे? तो डिस्टर्ब ना करें। अब बगल में बात कर रही है, जयकार बोल दिया था। अच्छा है कि घर पे बैठ के कथा सुनी जाए, क्यों? मन बिल्कुल ठीक कनेक्शन। अच्छा, यहां बैठकर भगवान की गोदी में आकर, और भगवान है दो कोई डर होंगे। अरे यहां बैठे हो शांत चित्त मन से। भगवान क्या कह रहे हैं? बेला अमृत हुआ आलसी सो रहा, बन अभागा तेरे साथी सारे जगे तू ना जागा। सुनते रहो, लेकिन पुण्य पुंज जब तक जागृत नहीं होंगे तुम कथा नहीं सुन सकते हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले लीला मैं तो प्रारंभ करूं अपनी जब भगवान की माया आकर के कह दे कि वो प्रभावित ना करेगी। भगवती ने आश्वासित किया, और यहां 12 वर्ष बाद सुखदेव जी प्रकट हुए और सीधे ही चले जा रहे हैं। कहां? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर लाकुहारो पुत्रेति तन्मय तया तर्भो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक क्षण नहीं रुके, व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे पुत्र रुक जा, अरे पुत्र रुक जा। लेकिन सुखदेव जी तो भगवान को जानने के कारण से आए हैं। कहां जा रहे हैं? वहीं जा रहे हैं जहां भगवान की खोज होगी। वन में चले जा रहे हैं और निराकार की समाधि में जाकर के बैठ गए। बोलो सुखदेव भगवान की, वो निराकार भगवान की। आवाज हल्की आ रही है, एकादशी है ना? बोलो एकादशी मैया की है। लेकिन भगवान के हैं कि ज्यादा तुम व्रत रहे हो ना, स्वादन में भी व्रत रहूं, मैं भी ना खाऊं ज्यादा। तब एक भक्त अर्जी लगाता है भगवान के लिए, और क्या कह रहा है? देखो, आज एकादशी है तो एकादशी मैया को भी वंदन कर दो। 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, अपने ठाकुर की सेवा में भजनों से रोज करूं। सुनो तो सब नहीं होगा तो कहा को ना, 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। रहता है तू सदा भक्तों के बस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस 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 में। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के बस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, 2 दिन के बदले में 30 दिनों तक मौज करूं, और अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं, अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करूं। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के बस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, हाजिरी लिखवाता हूँ सहारे की।
ग्यारस के दिन बुला लें। दुनिया के लिए तो तुम रोज श्रृंगार करो ही हो, अपने ठाकुर के आगे भी तो ऐसे खड़े हुए करो। और ग्यारस के दिन भगवान से कह रहे करो, बोले प्रभु हमारी विसात ना है कि हम तुमसे मिलने आ जाते, ये तो तुमने कृपा करिए भगवान। क्या कहना है? दो आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, दो आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, करता घर की रखवाली जा करके तू मेरे, करता घर की रखवाली जा करके तू। अरे बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे रह रहा हूँ, मेरी गाड़ी तो तेरे ही भरोसे चल रही है। अरे दो आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, करता घर की रखवाली जा करके तू मेरे, करता घर की रखवाली जा करके तू मेरे। झूठी ना आता हूँ, झूठी ना आता हूँ, मैं तेरी कसमें आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। रहता है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के बस में, आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस बोल ठाकुर महाराज की, बोल रखदाता की। क्या कह रहा है भक्त भगवान से? दुनिया की सब मौजें छूटे ग्यारस न छूटे, दुनिया की सब मौजें छूटे ग्यारस न छूटे। पंडित जी ब्याह है घर में, ऐसे हम एकादशी छोड़ सके दावत मारी जाएगी, कैसे करें? ऐसे आंखें को बड़ा साथी में ना रख लें, तुम्हारी काय की एकादशी निष्ठा है। नाम रूप लीला और धाम ये परीक्षा लेते हैं, बस एक शाही पनीर खाने के मारे ही छोड़ दियो बड़ा। दुनिया की सब मौजें छूटे ग्यारस ना छूटे, दुनिया की सब मौजें छूटे ग्यारस न छूटे। और शाम के संग हर बार तेरे दर की मस्ती लूटे, शाम के संग हर बार तेरे दर की मस्ती लूटे। अरे ग्यारस, और ग्यारस में भी भगवान को डर, और भगवान के दर में भी मेरे लगातार को शीश। मैं तो तेरे भरोसे चल रहा हूँ, ग्यारस ही ना छूट जाए बस, फिर क्या होगा? मिल गया तू मुझे, मिल गया तू मुझे भजनों के रस में, आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। रहता 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 है तू सदा, रहता है तू सदा भक्तों के बस में, आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। अरे आज रे लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। आज लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। बोल रखदातार की, आरे के सहारे की, एकादशी मैया की, भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ सुखदेव जी चले गए और जाने के पश्चात में अब विचार करने लगे व्यास जी कि सुखदेव जी को कैसे बुलाया हो जाए। कोई आके परम श्रोता और परम अहंकारी तो यही है। तब चार बालक बुलाए और भागवत जी के श्लोक याद कराए। कैसे? अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिह्वांसयाया यददप्य साधुधि लेभे मया धात्रिजतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम।
भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। बोले वो पूतना कौन सी, जो भगवान को मारवे के काजे अपने पयोधरण पे विष लगा के आई। लेकिन भगवान ने कैसी कृपा करी, जो गति यशोदा मैया को बाद में दी, वो मैया की गति पूतना को भगवान ने पहले ही प्रदान कर दी। ऐसा स्वभाव है भगवान को। कैसा स्वभाव है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। कितना कोमल स्वभाव है। सारे विश्व के राजा हैं भगवान, फिर भी गरीब और अमीर सब सम है भगवान की दृष्टि में। लाला तू या श्लोक के वनम में जाकर के गाय कर, दूसरा शिष्य बुलायो और बाकी दूसरा श्लोक पढ़ा दिया। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा गरुड़बिंब गरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात्, अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत् अहं न जाने। ऐसे ऐसे श्लोक पढ़ा पढ़ा करके शिष्यों को भेजा। शिष्य गाने लगे और एक शिष्य ने वन में जाकर के श्लोक गा दिया। रंधान वेणु आधार सुदया, पूरयन् गोपी वृंदैर, वृंदारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशत् गीत कीर्ति। बोले ओहो, दोनों कान में एक कुंडल पहने। अरे मोर पक्ष धारण करें। अच्छा, हाथ में मुरली त्रिभंग लली स्वरूप, और महाराज मुस्कुरा दें तो नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करो रंग के। अरे लाला, भगवान ने सही करो तुमको लाली ना बनायो, नहीं गरे कट जाते करो रंग के, तुम तो दंगा फसाद करवा देते। ऐसा श्लोक सुना सुखदेव जी ने, समाधि खुल गई। बोले लाला ऐसे दो चार श्लोक और सुनाओ। बोले हम पे तो यही आमे, फिर कौन पे आमे? बोले हमारे गुरुजी के पास 18,000 श्लोक की संहिता है। हाँ चलो। तो आज उन शिष्यन के संग में सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास में आ गए और बोले पिताजी देखियो इनने श्लोक सुनाए, मुझको ऐसी कथा सुना दो श्लोकन की। व्यास जी प्रसन्न है। बोले लाला ऐसी कथा सुनोगे? बोले हाँ। तो आज सुखदेव जी को बैठा लिया व्यास जी ने और बड़े प्रेम पूर्वक भागवत जी की पावनी कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो परीक्षा नहीं जनक जी के पास भेजे, लेकिन मैं तुम्हें मधुर मधुर भाव सुनाना चाहूंगा। महादेव परीक्षा में पास है क्या है, तब कथा सुनाई। और सुखदेव जी को सुनाने लगे। सूत जी बता रहे हैं, बोले शौनकादिशियों वही कथा सुनी परीक्षित को जो सुनाई थी, जिससे परीक्षित का कल्याण हुआ। ये भागवत की कथा सुखदेव जी ने सुनी और इसी कथा के माध्यम से जब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया तो 7 दिन में ही परीक्षित का कल्याण हो गया। बोले सुखदेव भगवान की। अब यहां प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने, बोले जी परीक्षित कौन है? ये परीक्षित कौन है? तो यहां सूत जी ने बताना प्रारंभ कर दिया। बोले सुनो, ये महाभारत काल के युद्ध की बात है। क्या होगा? बोले कौरव और पांडवन को युद्ध को जामे। पांडवन ने कौरवन की सेना को हनन कर दिया। सब कौरव मारे गए, केवल एक बचो। कौन? दुर्योधन।
बाकी भी जंगा तोड़ी भीम ने, बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। भाई समय में दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा इनके पास आ गए और बोले तुम्हारी ये दशा किसने की है? बोले अब यह बातें का मतलब, अब तुम्हें मरने जा रहे हो? दुर्योधन बोला, बोले अगर तुम कर सको तो मेरी देही की गति कर देना। अश्वत्थामा बोला नहीं, जिसने तुम्हें मारा है मैं उसके वंश को नष्ट कर दूंगा। सारी बात जानकर पांडवों पर कुपित हुए अश्वत्थामा और मारने दौड़े। कहां? बोले पांडवों के शिविर में, द्रौपदी के 5 पुत्रों के पास पहुंच गए। पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही मार दिया। प्रातः काल पता चला, द्रौपदी बड़ी रोई, लेकिन ठाकुर जी ने समझाया करके, बोले भूलवश अपराध कर गया, आया तो पांडवों को मारने था। लेकिन द्रौपदी बड़ी क्रोधित हुई। आज प्रातःकाल अश्वत्थामा ने सुना कि वो पांडव नहीं थे, पुत्र मारे गए हैं, और ज्यादा व्यथित हुआ और बोला अब तो वंश नष्ट हो ही जाएगा। बस अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, यही गर्भवती है, मैंने सुना है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। बाल भी बांका कोई कर नहीं सकता जब तक भगवान की नजर ना हो। तब बोले ब्रह्मास्त्र को आता देख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बड़ी व्यथित हुई और रोने लगी और भगवान से प्रार्थना की, पाही पाहिन महायोगी। बोले प्रभु मुझे बचाओ, मुझे यह बात की चिंता ना है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरे वंश में, मेरे गर्भ में पांडवों का वंश बन रहा है, इसकी हानि ना हो। भगवान ने एक क्षण नहीं लगाई, गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के उत्तरा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उत्तरा एकमात्र ऐसी देवी है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ विराजे। परीक्षित की रक्षा करते समय भगवान और परीक्षित दोनों गर्भ में। आज बड़ी लीला हुई, इधर अपमानित करके अश्वत्थामा को निकलवा दिया भगवान ने, मणि लेकर के धक्का मार करके निकलवा दिया। अश्वत्थामा में रह अग्नि में धड़कता हुआ चला गया और इधर बालक परीक्षित ने जन्म ले लिया। बड़ी प्रसन्न हुई है माता कुंती। बोले गोविंद देखियो, तुमने हर समय मेरी रक्षा करी है। जब जब मेरे वंश पर संकट आया तब तब तुमने मेरी रक्षा करी, और आज मेरे पौत्र को, पौत्र के बेटा को भी तुमने जीवन दे दिया है। मैं धन्य है। बालक बड़ा हुआ, नाम परीक्षित हो गया। वैसे तो इसका नाम विष्णु रात है, लेकिन भगवान ने नाम दिया परीक्षित। अब कुंती बड़ी हुई है। बोले भगवान मेरे जीवन की रक्षा आपने करी है, और तुम साधारण ना हो, तुम मेरे भतीजे ना हो जो कुआ कुआ के करो। और बोले तुम भगवान हो, मैं तुम्हारी सत्ता को जानूं। आज भगवान ने स्वीकार किया। बोले हाँ हुआ, मैं भगवान हूं। बोले आज मैं भगवान हूं और तुम भक्त हो, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहूं। बोले अच्छा कादे को लाला। बोले जो तुम मांगो। तो यहां कुंती जी मांग रही हैं, ऐसो दुख दीजो मनो माही, ऐसो जो मन माही। लाला
लेकिन मैं देना भाई तो छोटे लेती ही रही, आज भी मांग रही हूँ। ऐसो दुख दीजो मन माही, ऐसो दुख दीजो मन माही। बिन पद कंज छटा मृग देखे, बिन पद कंज छटा मृग देखे, कोई सुहावत नाई। दुख दीजो मन माही। ऐसो दुख दीजो मन माही। ऐसो दुख दीजो मन माही। दादा, मेरे भाग्य में कभी सुख आवे ही ना, और वैसे सुख आयो ही ना है क्यों? जन्म लेते ही अपने पिता के यहाँ से दूसरे पिता के यहाँ आ गई थी। कुंती भोज राजा ले आए थे। तब बोले विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से हो गया जिसको 5 करोड़ था, और संतान भी हुई तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध, जहां में कितनी अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास। लेकिन लाला वो 100 के 100 चले गए, मेरे 500 के 500 जीवित है। तेने बड़ी कृपा करी है। और लाला दे, अब मैं सुख चाहूंगी ना, नामो रटे थारे आंसू, नामो रटे थारे आंसू। जब जब मैं नैन खोलूं, जब नैन बंद करूं, मेरी आंखों से केवल आंसू आवे और कोई चीज मुझको ना चाहिए। नामो रटे धारे आंसू, नाम रटे तब थारे आंसू। छिन छिन अति अकुलाई। नाम रटे घट धारे आंसू। छिन छिन तन अकुलाई। दुख दीजो मन माही, ऐसो दीजो मन माही। ऐसो दुख दीजो मन माही। और क्या हो? काहू सो दिल वो न सुहावे, काहू सो मिलबो न सुहावे। दादा अब संसारिक नाते ने मुझे हटा दे। पिता पुत्र पत्नी संतान धन, इन नाते के बंधन छुड़ा दे मुझे। अब मैं और तू रंगे बस, जीव और परमात्मा अन्यथा कोई नहीं है। काहू सो मिलबो न सुहावे, पातन सो घबराई। ओ बातन सो घबराई। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ सब जग शून्य दिखाई। दुख दीजो ऐसो दुख दीजो कन्हैया सांवरिया। बाप दुख के होवा सुख के माथे, सिर पर जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बादुख को पल पल नाम रताए। ऐसो दुख दीजो मन माही, ऐसो दुख दीजो मन माही। ऐसो दुख दीजो मन माही। ऐसो दुख दीजो मन माही।
बहुत दुख दे के रहियो। कन्हैया के नेत्र सजे रह गए। बोले बुआ जिंदगी भर दुख झेले तुमने, अब भी दुखी मांग रही हो, जाओ मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब भी मेरा ध्यान तुम करोगी ना, कन्हैया हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सबको दिया भगवान ने। इधर भीष्म पितामह की गति की। तुम्हें पता है भगवान को चिंतन करें पितामह, और भगवान के जाने को समाचार सुनो, व्याकुल है गए। शेष बाणों की सैया पर विराजमान है, मरणासन स्थिति में है, लेकिन इच्छा मृत्यु को वरदान है। आशा क्या करते हैं? बोले ठाकुर जी दर्शन देंगे ना, जब मेरे सामने होंगे तब प्राण त्यागूंगा। तो आज वही घड़ी आ गई। जीव ने पुकारा पितामह के स्वरूप में, तो परमात्मा आ गया और पितामह के आगे आके बोले ठाकुर जी पितामह, आंखों से आंसू की धार निकल गई। योना निकली क्या मैं मरने को जा रहा हूं? या हमारे निकली कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोले खूब माला जपे लोग, लेकिन भगवान को नाम ना आवे जुबान पे, मरते थे। और जब मेरा अंतिम समय आ गया आज, तो साक्षात परब्रह्म त्रिभंग ललित मेरे सामने खड़े हैं। अश्रुधारा बह रही है और पता है का भी नहीं कर रहे हैं। नैनो भरो देखूं नंद कुमार, नैनो बोले बड़ी देर लगाई भगवान, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो। बोले कैसे कह रहे तुम? सिर मुकुट निराला हो, गल कौस्तुभ माला हो, शाम तुम्हें दे दूं, शाम तुम्हें दे दूं, शाम तुम्हें दे दूं, मधुबन की छटाओं में, लताओं में, मधुबन की छटाओं में, घनघोर लताओं में, सिर मुकुट देख रहे हो भगवान, देखो ये सांसारिक जीव, अब तुम केवल ऐसे ऐसे कर रहे हो, भाव समाधि में ना डूब रहे हो। जब रस की कथा सुनने बैठे हो तो रसिक बन करके बैठे हो। यहां पितामह रोए और भगवान से प्रार्थना की, इतना तो करना दाता, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। आज पितामह ने अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से किया।
और अपनी लीला का संवरण करके श्री गोलोक धाम को पधार गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। पांडवों ने वन प्रस्थान किया और अपनी लीला का संवरण किया। मेरे कन्हैया भी द्वारका चले गए और आज उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी हुई। और तुम्हें पता है राजा बन गए परीक्षित। प्रजा को पुत्र की तरह पालन करें, रात्रि में भ्रमण करें, कोई दुखी तो ना है। और एक दिन ये परीक्षित रात में भ्रमण करने निकले और एक जगह क्या दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। बैल की गति कैसी है? बोले केवल एक ही पैर पर खड़ा है, 3 पैर नहीं है। और एक काली आकृति का भयंकर प्राणी चौथे पैर को भी काटने का प्रयास कर रहा है। ऐसी दशा अगर देखी तो ठिठक गए परीक्षित जी। बोले मेरे राज्य में जीवों पर ऐसा अत्याचार, लेकिन एक क्षण रुके तो क्या देखा, ये गाय जो है ना ये रो रही है और बैल से पूछ रही है, अरे तुम अपने बचने का साधन क्यों नहीं करते? कुछ कहते ही नहीं हो, रो रहे हो और अपने पैरों को कटवा रहे हो। ये कौन है और ये तुम्हारे पैरों को क्यों काट रहा है? अश्रु धारा बहाता हुआ बैल बोला, बोले यादव काई को दोष ना है। क्यों? कोई नहीं काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले यादव काई को दोष ना है। क्यों? मेरा ही दोष है। जो प्राणी जैसो कर्म करे ना ऐसो ही प्रतिफल दे भगवान। तब बोले कोई ना कोई मेरा ही दोष होएगा। महाराज परीक्षित जी समझ गए। बोले ये बैल कोई और नहीं है, ये धर्म है। और ये गाय जो है बोले ये और कोई नहीं है, पृथ्वी है। और ये भयंकर आकृति वाला पुरुष कोई और नहीं है, ये कलिकाल है, कलयुग है। ऐसा देखा तो बोले मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश। महाराज ने तलवार निकाली और भयंकर आकृति वाले इस काले काले पुरुष को मारने का प्रयास जैसे ही किया, शरण में आकर के हाथ जोड़ने लगा। बोले महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? बोले मेरा समय चल रहा है, अब कलयुग प्रारंभ हो गया, अब तो धर्म की हानि होगी ना। किसी कारण से धर्म के 4 पैरों को मैं काटूंगा। 3 तो काट ही दिए, ये 4 पैर कौन से हैं? सत्य, दान, दया और पवित्रता। जिसमें कि दान, दया, पवित्रता को काट दिया कलयुग में, क्या बचा? केवल सत्य पर खड़ा है। तो बोले मेरे राज्य में तुम ऐसा अनाचार करोगे? तुम मेरे पूर्वजों की गति नहीं जानते। कितने धर्मात्मा थे हमारे बाबा युधिष्ठिर, कितना दान करते थे, कितना पुण्य करते थे, और सत्य की रक्षा करने के लिए हर समय तत्पर रहते थे। बोले महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बता तो रहा हूं, मैं कलयुग हूं। महाराज मारने दौड़े तो ये अपना गुण बताने लगा। बोले महाराज रुको, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे मारो मत। कलयुग बोला। बोले क्यों छोड़ूं तुझे? बोले मेरा गुण तो सुन लो, मेरे दोस्त तो देख ही रहे हो, गुण भी तो सुनो। राजा हो तुम, न्याय के अधिकारी हो, न्यायाधीश हो। बोले क्या गुण है बता? बताने लगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरि सुमिरि
बोले महाराज, यत् फलम नास्ति तपसा योगेन च समाधिना तत्फलम प्राप्तौ सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले मेरा गुण ये है, जो फल सतयुग में यज्ञ करने से नहीं मिले और जो फल द्वापर में बड़े बड़े दान करवे ते ना मिले, और जो फल त्रेता द्वापर में बड़े बड़े पुण्य करने ते ना मिले, वो फल कलऊ केशव कीर्तना, वो फल कलियुग में भगवान के नाम को स्मरण करने से ही मिल जाए। बोले अच्छा, ये तो तुम्हें बड़ा गुण है। बोले हाँ, तो वो मत मारो। बोले तो चल, कोई ना मार रहे, 4 जगह स्थान दे रहे हैं, वहां जाकर के तू रहे। बोले कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम। बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां चलो जा, खूब उत्पात मचवा, यहां महाराज। और पानम, जहां दिन रात मंदिर मस्जिद वैर कराते, प्रेम कराते मधुशाला, वहीं चलो जा, वहां जाकर के खूब आनंद ले। बोले फिर तीसरा स्थान दे दिया परीक्षित ने, स्त्रिय हो। बोले वैश्यालयों में चला जा, खूब आनंद ले। और चौथा स्थान, जहां पशुओं की हत्याएं होती हों, ऐसी जगह चला जा जहां जीव हत्या होती हो। रो गया कलियुग। बोले महाराज देखियो, कितनों बड़ो घर बनावे प्राणी, वहां में एक कक्ष ऐसो बनावे जहां में कोई बाहर को आदमी आवे तो यो कहे हाँ भाई बहुत बढ़िया घर बनो है, तो एक कक्ष मुझे भी ऐसा दे देते, सगरे ऐसे कमरा दे दिए तुमने। देखियो, जुआ खेलने वालों तो, शराब पीने वालों तो, वैश्यालय में तो, और हिंसा घरों में तो महाराज न जाने कौन से गुण पर रीझे हुए थे। उन्होंने सुन लिया था ना कि कलियुग केवल नाम आधारा। बोले यार मारने को तो कोई फायदा है ना, तो गुण पर रीझ गए थे। अचानक से मुंह से निकल गया, बोले जा, स्वर्ण में भी तेरा वास होगा। काय में? सोने में। अब इतना तो कहना था। अब लोग अंदाज लगाते हैं कि जो कहा था कि ईमानदारी के सोने में या 20 सोनों की कमाई के जो सोनो हो वहां में कलयुग ना आए। एक बात तुम्हें बताऊं, कनक कनक ते सोगुनी मादत्ता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। एक कनक नाम है धतूरा का और एक कनक नाम है तो सब शिक्षक को सोने को। तब बोले धतूरा के खाए थे बुद्धि विकृत है जाए, बातें बोरा जाए, और सोने की अधिकता आवे थे बोराई जाए। 80,000 रुपया तोला, जब 100-200 ग्राम पहले हो तो बोराए हो। लेकिन भगवान कहते हैं स्वर्ण में तप्त कांचनम, यदि वह सोने से मेरी आराधना करे ना है, और इतनी आराधना कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर पराये को सोनो दी जाए पड़ो तो ये इच्छा ना करे कि मैं उठाऊं, अरे सब धन धूल समान। हाँ, भगवती कृपा करें और अपनी कमाई पे आवे वो ग्रहण करो, यही अंतर है बस। तो यहां महाराज के मुकुट को देखा, बोले सोने को है। कलियुग ने तुरंत, बुराई पीछा छोड़ती नहीं है। कितना भी सज्जन व्यक्ति हो, ये कलियुग रूपी जीव ना है, वहां में बुराई देख ही ले।
जितने भी, अरे भगवान में बुराई निकाली, मैया को कलंक लगा के सीता मैया को और भगवान से बिछोई करा दिया या समाज ने। तो भगवान को जब कलंक लगावे तो जीव कैसे बचे हो। कलयुग ने तुरंत नजर पेनी करी, सोने को मुकुट है, भाई में प्रवेश कर गया। ऐसो बतावे ये मुकुट युद्ध में प्राप्त कियो, जरासंध की विजय करी। जब जरासंध को मारा था, जब वो आको ले आए, पहले राजा महाराजा लाते थे ना, जहां राजा पे विजय करी उसके मान की कोई सम्मान की चीज ले आते थे और दिखाने के लिए बोले एक बार सम्मेलन को हराया हो ना, तो वही मुकुट है ये। परीक्षित ने पहना था तो कलयुग ने देखा वो हो जरासंध का मुकुट है, यही में प्रवेश करो। प्रवेश कर गया और बुद्धि की विकृति कर दी। और जैसे ही महाराज लौट करके अपने राज्य में आने लगे, कलयुग को 5 स्थान दे करके, उसी समय मार्ग में समीक ऋषि का आश्रम पड़ा। जल पीने की इच्छा से रुक गए और बोले महात्मन मुझे जल पिलाओ। जो राजा महात्मा के चरणों में दिन रात पड़ा रहता था, आज महात्मा से कह रहा है महात्मा मुझे जल पिलाओ, लेकिन महात्मा तो समाधि में ध्यान नहीं दिया। महात्मा मैं राजा परीक्षित मुझे जल पिलाओ, संत समाधि में नहीं देखा। जब 3 बार आवाज लगाई महात्मा ने नहीं सुना, बोले ओहो बड़े घमंडी संतो, मुझे आग से देख करके आंख बंद करके बैठ गए हो। वहीं देखा कि मरा हुआ सर्प पड़ा है। अपमानित करने की इच्छा से वो सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब डाला, ऋषि अपनी समाधि में थे, इन्हें चेतना नहीं है, चला गया। महाराज चले गए और उधर समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर के इनके पुत्र को संदेश सुनाया। अब मरोमर को डाल दियो। आगे चले गए महाराज अपने राज्य में और समीक ऋषि के जो शिष्य थे वो अपने गुरु भाई समीक ऋषि पुत्र के पास पहुंच गए और बताया, बोले तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कौन ने? बोले राजा परीक्षित ने। अब तो समीक ऋषि को क्रोध आ गया और सरोवर में स्नान करते समय कमंडल उद्देश्य निकाला और तुरंत ही कह दिया, बोले अरे परीक्षित, अपने राज्य के मद में अहंकार में तूने मेरे पिता को अपमानित किया जो समाधि में थे। जा, जो सर्प तेने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षकनाग आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। ऐसा करके जल संकल्पित कर दिया, शाप लग गया परीक्षित को। और आज परीक्षित को जो पता चला कि शाप दे दिया है, और जैसे ही वो सोने का मुकुट उतार करके रखा, कलयुग निकल गया। और बुद्धि जब जागृत हुई, बोले अरे ये मैंने क्या कर दिया। जो मेरे परिवार की कीर्ति थी, संतों की सेवा करना, दान करना, पुण्य करना, प्रणाम करना, अरे मैंने संत के हृदय पर आघात करके सब डाल दिया। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मैंने तो कलंकित करने का ही काम किया है। आज परीक्षित हो गए, लेकिन बोले मैं अब भी बड़भागी हूं। संत ने मुझे 7 दिन का अवसर दिया है और आज मैं ये कह सकता हूं, बोले 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। किसी का तो कल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आज 7 दिवस जीवित रहूंगा। लेकिन मैं करूं क्या? घर त्यागा, परिवार त्यागा, पुत्र जन्मेजय को रात दे दिया और कहां आ गए? राज्य को त्याग करके वन में जाने लगे। उसी समय सब ऋषिगण दुखी हुए, महात्मा संत विरक्त सब दुखी होने लगे। क्यों? बोले ऐसा धर्मात्मा राजा दोबारा मिलने वाला नहीं है जिसने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग कोई शरण में अपने बुला लिया। अब इस भूमि पर कोई ऐसा राजा नहीं होगा। लेकिन सब प्रयास करने लगे कि अब राजा की मुक्ति कैसे हो, अब राजा को जो शाप लगाया उससे भय कैसे दूर हो। किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा। राजा चिंतन कर रहे हैं, संतों की सभा लगी हुई है और उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान बता रहे हैं, सुनो, सूची श्रवण करा रहे हैं, शंकाली ऋषियों सुनो। यहां परीक्षित पर दोबारा कृपा हो रही है। एक कृपा तो तब की भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब यही परीक्षित गर्भ में मरने वाले थे। लेकिन
भगवान ने रक्षा किया। तुम्हें पता है हम सब भी परीक्षित हैं, गर्भ में हमारी भी रक्षा केवल भगवान ही करे। माता कोई कसैली चीज खावे त्वचा कैसी जले शिशु की, लेकिन भगवान रक्षा करे। गर्भ में कोई अलग के पाइपलाइन ना आए, भाई मलमूत्र के भांड में पड़ो रहे जीव, लेकिन भगवान रक्षा करे। और आज जब दोबारा आघात हुआ परीक्षित पर, किसका? ऋषि के शाप का, तब भगवान आज व्यास नंदन सुखदेव के स्वरूप में आ रहे हैं। देखो, अलक्षणिको निजलाभ पुस्तः, कैसा स्वरूप है? कॉपी धारण कर रखी है और महाराज मंद मंद मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और बोले, का भयो कैसे भीड़ है रही है? सब ऋषिगण बोले, बड़ा अपराध है भयो। का बोले, आज महाराज परीक्षित को शाप लग गया है कि ये 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले तो? बोले 7 दिन में कैसे मुक्ति होए? सुखदेव मुस्कुरा गए, बोले ओहो बस इतनी सी बात? अरे खटवांग राजा को तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई, मेरे पास ऐसी सरिता है, 7 दिन में क्या 7 घंटे में मुक्ति कर दूं। महाराज परीक्षित पैरों में पड़ गए, तो बोले महाराज मेरी मुक्ति को साधन करो। का साधन होना चाहिए? बोले 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो सुखदेव बोले, देखो अब 5:23 है नहीं है, अब कथा ना होए। तो बोले अब कल 2 बजे से बताएंगे कि 7 दिन में मुक्ति कैसे होगी। तो आए कल से सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। हम सब प्रेम पूर्वक अपने हाथों को खोलें और वृंदावन चरण भगवान की प्रार्थना करें जो कल करी तुमने। भगवान के 7 निधियों के नाम स्मरण करें और बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय मन भायो वृंदावन प्यारो वृंदावन, अरे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय मन भायो वृंदावन प्यारो वृंदावन, आदि वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर, हाँ सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, ओ प्यारे रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ जी वृंदावन प्यारो वृंदावन, गोपीपाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ हाँ।
Thank you.
बोलो भक्तवत्सल भगवान की आज के आनंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की तदेवा आरातिक्यं सम्पूज्य ज्वालाकरालमर्त्युग्रं शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये अमर तत्व ये मुक्ति तत्व है पंचम वेद तारा नव ज्योति जगाने वाला। अमर तत्व ये मुक्ति तत्व ये पंचम वेद तारा नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर तत्व ये मुक्ति तत्व है पंचम वेद तारा नव ज्योति जगाने वाला। अमर तत्व ये मुक्ति तत्व ये पंचम वेद तारा नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सबके मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन की पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी ये सुख हरणी ये दुख हरणी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला मुक्ति को दिलाने वाला। भद्र बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला मुक्ति को दिलाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। 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 करुणावतार संसार सारम कुल विग्रहारम सदावत तम विद्यालय भवानी से हम भवानी माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव देव विद्या जगत तमेव त्वमेव सर्वं तथा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तदेवादरेण सुन्दरीकरणं तदेवास्तदग्निस्तरवायुः तच्चन्द्रमाः स ब्रह्मा स प्रजापतिः। ॐ नीलाम्बुजस्यां मलकोमलाङ्गं सीता समारो कृतवामभागं पाणौ महासायकुच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशना नमामि रामं रघुवंशनाथम्। असमन्त्रपुष्पाञ्जलिं जदनेन जदनमयदं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाथे हनाकं महिमानः सतन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शैवत्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसीदलवन्दनीरे त्वं पूजयामि जगदीश्वरते प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलिर्मया रक्तग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का पार्वती पतये हर हर महादेव शोभे सत्य सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय हो।